मैं डॉक्टर शाजिया बेग हूँ। मैं यूएस में एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ रूमेटोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा ऑरलैंडो में एटलीस्ट 15-20 ईयर्स से मैं काम कर रही हूँ वहाँ। तो मेरा स्पेशलाइजेशन रूमेटोलॉजी है, जो कि ऑटोइम्यून डिजीज़, जॉइंट्स और बोन्स की डिजीज़ और अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह मेरी स्पेशलिटी है, लूपस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज़। तो आज मैं आपको बताऊंगी अर्थराइटिस प्रॉब्लम तो कश्मीर में काफ़ी आम है। मैं जहाँ हर साल यहाँ आती हूँ तो बहुत सारे मेरे अपने रिश्तेदार मुझे कहते हैं कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, शोल्डर्स में दर्द है। तो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। तो इसका रिसर्च पता नहीं फुली हुआ है कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कॉमन चीज़ें जो पता है रिसर्च में कि जो चीज़ें अफेक्ट करती है जॉइंट्स को। तो फॉर इंस्टेंस अगर आपकी लाइफ काफ़ी जो हम बोलते हैं सेडेंटरी, मतलब ज़्यादा बैठना हो और एक ही जगह पे ज़्यादा मूव नहीं करना हो, तो उससे मसल्स और जॉइंट्स पे काफ़ी असर पड़ता है। तो मतलब कि अगर आप उठ के एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हो तो मसल्स पे प्रेशर पड़ जाता है, वेट बढ़ जाता है। और वेट जब बढ़ जाता है तो पूरा वेट जॉइंट्स पे जाता है, नीज़ पे जाता है, कमर पे जाता है। तो लोगों को वो प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं जब वो ओबीस या मोटा वेट, ज़्यादा वेट होता है उनका। एक तो वो है। दूसरा है खाना हमारा यहाँ उतना मज़ेदार तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें शायद मिलावट है और फैटी फूड है और बाकी नमक भी काफ़ी ज़्यादा होता है और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड भी है और मीट प्रोडक्ट्स, चिकन प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं। तो उससे रिसर्च में दिखाया है कि रेड मीट स्पेशली, जैसे गोश्त वगैरह जो मटन होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। तो लोगों को उससे जॉइंट्स में ज़्यादा दर्द हो सकता है। तो रेड मीट वगैरह कम करना चाहिए। बाकी ये है कि हेल्थी डाइट इन जनरल खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाने चाहिए। शुगरी प्रोडक्ट्स, वो बहुत रिसर्च ने दिखाया है कि जो शुगर प्रोडक्ट्स है, जैसे यहाँ जूसेस बहुत पिए जाते हैं, चाय में चीनी डाली जाती है काफ़ी, और कहवा वगैरह, जिसमें मोस्टली जूसेस, जो प्रोसेस्ड जूसेस होते हैं, शुगर कंटेंट काफ़ी हाई होता है। और शुगर कंटेंट जिसमें ज़्यादा होता है उसमें इन्फ्लेमेशन भी ज़्यादा होता है। वो ऑलरेडी रिसर्च ने दिखाया है तो वो सब चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करते हैं जॉइंट्स को। और इन जनरल द फीलिंग ऑफ टायर्डनेस और कमज़ोरी, और वो भी हो सकता है इन खाने की चीज़ों से भी इफ़ेक्ट हो। बट एक चीज़ ये है कि अर्थराइटिस तो है, डिफरेंट टाइप्स के अर्थराइटिस होते हैं। एक तो अर्थराइटिस सबसे कॉमन यहाँ जो है वो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। वो अक्सर नीज़ में होता है, कमर में होता है, हिप्स में होता है, बड़े बड़े जॉइंट्स में होता है। वो ऑटो इम्यून नहीं है। वो मतलब अपने थोड़े जो जॉइंट्स है वो थोड़े पुराने हो जाते हैं, कार्टिलेज ख़त्म हो जाता है और फिर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है। बाकी जो है वो उस ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस ज़रूरी है करना, क्योंकि उसके लिए थोड़े से हेयर ट्रीटमेंट, जैसे कि जॉइंट्स का फिज़िकल थेरेपी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक्सरसाइज, और अच्छी तरह की एक्सरसाइज हो, सीधे दौड़ना वगैरह नहीं काम आएगा, लेकिन डिपेंडिंग ऑन कहाँ अर्थराइटिस पेन है उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक्सरसाइज स्केड्यूल, फिज़िकल थेरेपी स्केड्यूल दिया जाता है। कमर के लिए भी स्पेशलाइज्ड होता है वैसा। तो फिज़िकल थेरेपी, एक्सरसाइज, और फिर दवाई ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए काफ़ी सारी दवाई, इसमें उतना मतलब फ़र्क नहीं करती है, लेकिन पेन कंट्रोल की दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके क्या बाकी मेडिकल कंडीशंस है। जैसे असीटामिनोफेन है, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपके बाकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, ताकि वो सेफ़ रहे आपके जनरल हेल्थ के लिए। तो वो हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस, सबसे कॉमन अर्थराइटिस। दूसरा अर्थराइटिस जो ज़रूरी है अर्ली डायग्नोस करना, वो हुआ रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो वो अक्सर क्या बोलते हैं, जेनेटिक हो सकता है, फैमिली में मल्टीपल लोगों को हो सकता है, और वो बच्चों में भी आ सकता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस वो ऑटो इम्यून होता है। वो अक्सर हाथों में स्वेलिंग, पेन, और या शोल्डर्स में या एल्बोज में, रिस्ट्स में। तो वो उतना नीज़ वगैरह में नहीं होता है, वो बैक में नहीं होता है, वो
वो अलग अलग होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जो कि बचपन में शुरू हो सकता है या टीन्स या 20s में भी शुरू हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली वो वुमेन में होता है, लेडीज़ में होता है। बाय द एज ऑफ 30 years old उनको ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है। तो ये मेन है, बाकी और भी एटलीस्ट 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस है, लेकिन यहाँ कश्मीर में मैंने देखा है ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे ज़्यादा कॉमन है, जिसमें हम बोलते हैं वेयर एंड टेयर, कार्टिलेज थोड़ा घिस जाता है, उससे पेन होता है। दूसरा है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको अपना डाइट पे नज़र रखिए, हेल्थी और एक्टिव लिविंग, मतलब एक्सरसाइज किया करें, वॉक्स के लिए जाया करें, फिज़िकल थेरेपी शुरू करें डिपेंडिंग ऑन कहाँ पेन है। पेन मेडिकेशंस थोड़ा सा कम ही यूज़ करें, लेकिन अगर पेन है तो पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वाइटामिन सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, अगेन उसका काफ़ी लंबा लेक्चर दिया जा सकता है। और फिर अगर हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, रिस्ट में स्वेलिंग हो रही है, तो वो ज़रूरी है डॉक्टर को ब्लड टेस्ट कराना टू फाइंड आउट कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस तो नहीं, क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस का इलाज बिल्कुल डिफरेंट है। उसमें बहुत सारी डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ किए जाती है। सो बॉटम लाइन, आपको ज़रूरी है जब पेन वगैरह शुरू हो जाए, पहले आप देखिए आपके खाने की हैबिट्स क्या है, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स क्या है, और आप किस जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, उसी के हिसाब से फिर डॉक्टर बता सकता है कि ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, और उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है।